डिटर्मिनर थोड़ा सा संकेत की रहता 2 नंबर में दे देता, नहीं तो हमेशा 3 नंबर में देता ही है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न इस यौगिक की संकरण अवस्था लिखिए, है ना, और उस यौगिक के गुणधर्म लिखिए, रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो ये जो गुणधर्म बताए मैंने वो लिख देना। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये गुणधर्म बोले कि ये गुणधर्म लिखिए, तो वहाँ पर ये गुणधर्म लिखना है, और जिस प्रकार से मैंने संकलन बनाया उसी प्रकार से बनाना है, पर उसमें कक्षकों के नाम नीचे लिखना है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पुरानी क्लास में पूरा बताया था, अब आज मैंने फटाफट ले लिया, है ना। क्लियर आई बात समझ में। अपन थ्योरी तुम्हारे को दे दी है मैंने, मैं प्रैक्टिकल तुमको समझाते जा रहा हूँ चीज़ें। अब यदि क्लास के बाद तुम जाकर उसको नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब इसमें तुम्हारा ड्रॉबैक होगा। तुमने जो चीज़ समझी उसको एक बार थ्योरी से पढ़ लिया तुमने, तो वो तुम्हारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कनेक्ट। आई बात समझ में, है ना। तो दोनों तरफ से चलना है, क्योंकि तुमको पता है मैंने उपसंयोजी यौगिक में बहुत समय लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि अपन उसको प्रैक्टिकली समझते हुए चल रहे हैं। DF ब्लॉक में भी टाइम लिया था, उसको भी प्रैक्टिकली अपन समझते हुए आए, है ना। ऐसा लग रहा है तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना, पर ये सब थ्योरी है तुम्हारी। VBT में जितनी थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकली तुमने सीखा, CFT में जितनी थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकली सीखा तुमने। मैंने ये नहीं बताया कि ये थ्योरी दी किसने है, लिखा हुआ पढ़ लोगे याद हो जाएगा, है ना। पर जो चीज़ समझ में नहीं आती वो चीज़ समझाएंगे मैंने, नहीं चीज़ आई बात समझ में। क्लियर। तो अपना फोकस रखना, नोट्स पढ़ते जाना, है ना। केमिस्ट्री के इसलिए पहले दे दिए मैंने। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, उपसह संयोजी यौगिकों में, उपसह संयोजी यौगिकों में क्या समावयवता। तो आप बताओ भाई समावयवता क्या होती है, आपने पढ़ा है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि समावयवता क्या होती है, तो समावयवता आप बताओगे कि सर समावयवता एक ऐसा गुणधर्म है जिसमें रासायनिक यौगिकों के, अब यहाँ कौन से रासायनिक यौगिकों की बात हो रही है, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिकों के रासायनिक सूत्र तो कैसे होते हैं, समान होते हैं, किंतु उनके क्या संरचनात्मक, तो वो तो खाली संरचनात्मक को डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा, संरचना। उनके भौतिक रासायनिक एवं रासायनिक गुणधर्म एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, भिन्न होता है। ऐसे यौगिकों के गुणों को क्या कहा जाता है, समावयवता। अब समावयवता यहाँ पर क्या बोला मैंने, समावयवता कि ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुणधर्म तो क्या है, समान है, रासायनिक सूत्र तो क्या है, समान है, किंतु उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके समावयवी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। यदि उपसहसंयोजी यौगिक की बात की तो वहां पर किसको फिट कर देना, उपसहसंयोजी यौगिक को, है ना। अब यहाँ पर ये इनकी समावयवता हमारे पास कितने प्रकार से बेटा, 2 प्रकार से पढ़नी है हमको। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक हो जाएगी आपकी कौन सी, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, त्रिविमीय समावयवता। कौन सी हो जाएगी, त्रिविमीय समावयवता, है ना। इसमें कौन कौन सी आती है बेटा, 4 पढ़नी है हमको। आज हम इस संरचनात्मक को 4 पढ़ के कंप्लीट करेंगे। कौन सी, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। जी बात करें हम इसमें उपसहसंयोजी समावयवता, उपसहसंयोजी समावयवता। थर्ड हम बात करें बंधन समावयवता, और चौथी है हाइड्रेट समावयवता,
ठीक, त्रिविमीय समाव्यवस्था में कौन सी आ जाएगी? ज्यामितीय समाव्यवस्था, ज्यामितीय समाव्यवस्था है ना। और दूसरी कौन सी आ जाएगी? प्रकाशीय समाव्यवस्था। कौन सी आ जाएगी? प्रकाशीय समाव्यवस्था। तो हम अभी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले आयनन समाव्यवस्था। मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन प्रैक्टिकली क्लियर करूँगा, है ना। आपको घर जाके एक बार पढ़ना है, एक बार देखना है, तो रिकॉल हो जाएगी। दूसरी चीज, आप किसी भी यौगिक को देखकर ये बता सकते हो कि इसमें कौन सी समाव्यवस्था है, और यही आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए आती है। या फिर आपको ये बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन कौन से यौगिक आपके समावयवी हैं, या इसकी समावयवी यौगिक को बनाकर लिखिए। कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं? 3 प्रकार से। सबसे पहले पहचानना, तो पहचानना मैं 2 सेकंड में सिखा दूंगा। दूसरा क्या बताएगा? दूसरा क्या पूछता है? समावयवी यौगिक कौन सा है इसका, है ना। एक यौगिक दे देगा, इसका समावयवी यौगिक बनाओ, ये बनाने के लिए देगा। दूसरा, तो ये भी आप इजीली बना लोगे। बस आपको जो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ उसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। तो डेफिनेशन यदि पूछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन लिखोगे और एक एक एग्जाम्पल लिखोगे, कहानी खत्म, है ना। और यदि आपको मैंने जैसा बताया वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके लिए काम की बात है ये, है ना। दोनों तरीके से आपके लिए क्लास इफेक्टिव रहेगी। यही बात समझ में। सबसे पहले बात करें कि आयनन समाव्यवस्था क्या होती है। इसकी बात कर रहे हो बेटा, आयनन समाव्यवस्था की। आयनन समाव्यवस्था, है ना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा भी नहीं और आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। बस कीवर्ड से याद रखना। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि आपके पास कोई उत्सर्जनयोजी यौगिक दिया है, कोबाल्ट NH3 5 क्लोरीन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा? सल्फेट। क्या दिया हुआ है? सल्फेट। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Cu NH3 और 5, और यहाँ सल्फेट, और इधर क्या आ गया? क्लोरीन। ये दोनों आपस में कैसे हो गए? समावयवी। कैसे हो गए? समावयवी। कैसे हो गए? समावयवी। कैसे हो गए? तो समावयवी यौगिकों की पहचान कैसे होती है? जैसे इनको जल में डुबोगे। किसमें डुबोगे बेटा? जल में। किसमें डुबोगे? जल में। तो ये अपने आयनों में क्या हो जाएंगे? विभक्त हो जाएंगे। ये अपने आयनों में कैसे हो जाएंगे? विभक्त। मेरा पॉइंट समझना अभी धीरे से, है ना। मैंने बोला ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे। ये हो गया संकुल आयन। ये कौन सा हो गया बेटा? संकुल आयन, है ना। और इधर क्या हो जाएगा? सल्फेट। तो मैंने बोला बेटा जब भी ये क्या होंगे? जब भी ये क्या होंगे? जल में डूबेंगे तो इन पर समान संयोजकता होंगी और विपरीत आयन होंगे। समान संयोजकता होगी और विपरीत आयन होंगे। समान संयोजकता होगी और विपरीत आयन होंगे। जैसे यहाँ पर भी बात करूँ मैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? कोबाल्ट NH3 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सल्फेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन पर आपको पता है 1 माइनस होती, तो सर यहाँ क्या होगी? 1 प्लस होगी। क्या होगी? 1 प्लस। पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यदि एग्जाम में आपको सिंगल ये दे दे और बोले बना दो, तो आप बनाने के लिए क्या करोगे? इस क्लोरीन को बाहर ला लोगे और सल्फेट को अंदर पेस्ट कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, है ना। एक्सचेंज करने से क्या होगा सर? तो आपको पता चल गया सर यहाँ 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस। तो यही इसका लॉजिक है कि सर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन से यौगिक में आयनन समावयवस्था है। तो आप देखोगे कि संकुल के अंदर यहाँ पर भी ऋण आयन होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? ऋण आयन, लिगेंड होगा, है ना। यहाँ पर भी ऋण आयन होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? ऋण आयन। यहाँ पर भी ऋण आयन है, यहाँ पर भी ऋण आयन है। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। उदासीन आ गया तो नहीं कर सकते। ये कैसा है? उदासीन। ऋण आयन होना जरूरी है। तो आप उसकी पहचान कर सकते हो कि सर वो कौन सी समावयवस्था है? आयनन समावयवस्था। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा बुक की लैंग्वेज में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर समझ में आया क्या? यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि सर
इसमें कौन सी समावयवता है, इसमें कौन सी समावयवता है, कौन सी समावयवता है भैया, इसमें कौन सी समावयवता है, आयनन है ना। और इसका एक समावयवी बनाना है मुझे, तो कैसे बनेगी, इसके समावयवी यौगिक कौन कौन से होंगे। तो सर कितने पॉसिबल है, सर एक ही तो पॉसिबल है, सर एक ही तो पॉसिबल है, एक ही तो पॉसिबल है, दूसरा कोई पॉसिबल है क्या, नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, आई क्या बात समझ में। चलो आयनन समावयवता क्लियर हुई क्या बाबू, ठीक। दूसरी क्या बात कर रहे हैं हम बेटा, आयनन के बाद हाइड्रेट समावयवता, क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रेट समावयवता। पहचान लोगे क्या, पहचान कर लोगे क्या, आयनन समावयवता की पहचान कर लोगे। समावयवी यौगिक लिखने के लिए बोले तो लिख लोगे। डेफिनेशन क्लियर है कि सर इनको जल में घोलने पर इनके जो आयन बनेंगे उन पर समान संयोजकता होगी और विपरीत आयन होंगे। आई क्या बात समझ में, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, उसको पढ़ लेना वहां से तो क्लियर हो जाएगा, है ना। एक बात पढ़ लोगे तो इस डेफिनेशन को अपने हिसाब से लिख सकते हो। आई क्या बात, बुक के वर्ड्स आने जरूरी है, पॉइंट क्लियर। हाइड्रेट समावयवता, अब बेटा हाइड्रेट क्या होते हैं, तो आपने 10th क्लास में देखा होगा सर, कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या होता है सर, कैल्शियम सल्फेट के साथ जल का आधा अणु होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ सर जल के 2 अणु भी होते हैं, सर कॉपर सल्फेट के साथ जल के 5 अणु होते हैं, सर सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु होते हैं, होते कि नहीं होते, होते कि नहीं होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के साथ जल के 2 अणु होते हैं, होते कि नहीं होते। ये सब क्या है, आपके जल के अणु, इनको कहा जाता है क्रिस्टल जल, इनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जल या हाइड्रेट, क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जल या हाइड्रेट। आपने इसका नाम क्या रखा था, रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या रखा था, रटाई था ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या रटा था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आई क्या बात समझ में। आपने फेरस ऑक्साइड का भी रटा था, जिस जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O, तो इसको भी क्या पढ़ते थे, फेरस ऑक्साइड हेमीहाइड्रेट। अभी इसका भी अपने पास फर्स्ट चैप्टर में था, है ना, संचारण द्वितीय चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में विद्युत रसायन में अपन ने इसको देखा। पॉइंट क्लियर। तो हाइड्रेट का मतलब क्लियर हुआ क्या, मतलब सर उसमें क्या होगा आपका, सर इसमें क्या होगा आपका, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, COH2O6 और साथ में इधर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन, है ना। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, है ना, इसकी पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर, यहाँ पर परफेक्शन में क्या होगा सर, हाइड्रोजन होगा और इधर क्या होगा सर, एनायन होगा। एनायन बोले तो क्या होगा सर, ऋण आयन होगा। एनायन हो गए बोले तो यहाँ पर सर दोनों तरफ क्या है, एनायन, यहाँ पर एक तरफ जल होगा और दूसरा तरफ क्या होगा, आई क्या बात समझ में। क्या सर हम इसके समावयवी यौगिक बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो सर, सर मैं कहूँ कि जल के अणु को अपन बाहर निकालते चलो और क्लोरीन को अंदर लेते चलो, तो सर इसके कितने समावयवी पॉसिबल है, H2O यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर क्या ले लिया Cl2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा H2O, है ना, यहाँ पर CO कोबाल्ट H2O, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू क्लोरीन और इधर क्या आ जाएगा Cl2 और इधर Cl इंटू H2। क्या सर और बना सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं बना सकते सर, यदि मैंने इस क्लोरीन को अंदर डाल दिया, इस क्लोरीन को अंदर डाल दिया, तो ये जो जल है ये तो कैसा होता है, उदासीन, कैसा होता है, उदासीन, कैसा होता है, उदासीन। इधर कोई चार्ज बचा क्या, नहीं। फॉर्मूला हमेशा कैटायन और एनायन के बीच बनता है, कैटायन और एनायन, तो जब इधर कैटायन हो गया तो इधर एनायन होना चाहिए। अब यदि आपने यहाँ पर
कई बार स्टूडेंट पूछते हैं इस चीज को कि मैं और एक जल निकाल दूं तो एक क्लोरीन अंदर ले जाना पड़ेगा, और क्लोरीन अंदर ले गया तो इधर एनायन वाला पोर्शन तो उदासीन हो गया, जबकि एनायन है ही नहीं। तो ऐसा केमिकल फार्मूला कभी भी केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। तो इसके कितने समावेश बने बेटा? 3। कितने बने? 3। पॉइंट क्लियर। पहचान कैसे करोगे सर? संकुल में क्या होगा आपका? हाइड्रेट होगा, और दूसरे तरफ क्या होगा? आयन होगा। समावेश कैसे? हम जल के अणुओं को क्या करते जाएंगे? बाहर निकालते जाएंगे, तो क्या बनता जाएगा? समावेश। यदि इस रूप में दिया तो इसको कहाँ ले जाते जाओगे? अंदर, और क्लोरीन को कहाँ निकालते जाओगे? बाहर। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बता सकते हो इसके कितने पॉसिबल है ये बताना है आपको। H2O4 और OH4 इसके कितने समावेश पॉसिबल है ये बताना है आपको। कितने समावेश पॉसिबल है सर? एक H2O निकालूंगा, एक OH लाऊंगा, फिर एक H2O निकालूंगा, फिर एक OH लाऊंगा। कितने हो गए? 3। 2। कितने हो गए? 2। फिर एक H2O निकालूंगा, फिर एक OH लाऊंगा। अब निकाल सकते हैं क्या? नहीं। 3। तो कितने पॉसिबल है? 3। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ क्या भाई? चलो, है ना? आई क्या कहानी समझ में? अब तीसरा अपन कौन सा देखने जा रहे हैं? तीसरा अपन देखने जा रहे हैं कौन सा? आबंधी समावयवता। तीसरा अपन कौन सा देखने जा रहे हैं? आबंधी समावयवता। आबंधी समावयवता। आबंधी समावयवता क्या देखने जा रहे हैं? आबंधी समावयवता। अब याद रखना, हमने कुछ 6 तरीके के लिगेंड को दिमाग में रखना है। साइनो, एन नाइट्रो, है ना, और थायोसाइनेटो, है ना, और मैंने बोला ये क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देते हैं? मेटल को। इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देते हैं? मेटल को। इनकी ये कहानी है बेटा कि इसमें कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। कौन दे सकता है? कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। इसको साइनो, इसको आइसोसाइनो। सर यहाँ पर भी दे सकता है क्या? सर नाइट्रोजन तो दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं बेटा? ये 1। कितने देते हैं? 1। कितने देते हैं? 1। हाँ, यहाँ पर ये भी इसको क्या देता है? ये भी इसको क्या देता है? ये भी इसको क्या दे सकता है? कौन? नाइट्रोजन। NCS। तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब जो इधर लिखे हुए मैंने वो इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। किसको? मेटल को। मतलब इनके पास दाता परमाणु कितने हैं? 2। दाता परमाणु कितने हैं? 2। दाता परमाणु कितने हैं? 2, है ना। तो परंतु एक समय पर ये एक ही परमाणु क्या होगा? दाता परमाणु। एक समय पर एक ही दाता परमाणु होगा। आई के बात समझ में? इनको बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। इनको क्या बोला जाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोला जाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोला जाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोला जाता है बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। आई क्या बात समझ में? क्या बोला जाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो इसकी पहचान कैसे होगी आबंधी समावयवता की? इन 6 में से सर कोई एक मिल गया, मतलब वो क्या होगा? इन 6 में से कोई एक मिल गया, मतलब वो क्या होगी? आबंधी समावयव। जैसे सपोज दैट आपको लिखने के लिए आ जाए तो मैंने बोला सर निकेल Cl3Cn ये लिखा हुआ है, इसका समावयव क्या होगा? इसका समावयव क्या होगा? इसका समावयव क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, NC। क्या हो जाएगा? NC। काम खत्म। आई क्या बात समझ में? यदि मैंने पूछा तुमसे कि सर इसका समावयव क्या होगा? कार्बोनेटो H2O 5ONO और इसके ऊपर लगा हुआ है 2+, इसका समावयव क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा सर, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NO2। क्या हो जाएगा? NO2। कोई बड़ी समस्या है क्या इसमें? कोई बड़ी समस्या है क्या? अब मेरे को थोड़ा सा एम्बीडेंटेड
का हिंदी क्या होता है भाई? हाँ, इसको उभयदंती लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उभयदंती लिगेंड। क्लियर? याद रखना ये छो कैसे है, उभयदंती है तो तीन ही, पर कितने वो बोल दे सकते हैं अपन इसको 6। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ। अब लास्ट में है आपका कौन सा? लास्ट में तो बहुत ही सरल है, डी। कौन सी? समन्वय या उप सह संयोजी समन्वयता। उप सह संयोजी समन्वयता। उप सह संयोजी समन्वयता। आई क्या बात समझ में? अब इसमें क्या होगा? सर, तो यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे? संकुल। कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे? सर यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे? सर संकुल होंगे। दोनों क्या होंगे? संकुल होंगे। ये प्लस में हो गए, माइनस में। इसका समावयवी क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका समावयवी क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएंगे। और एक्सचेंज क्या होगी? एक्सचेंज क्या होगा? यहाँ पर जो केंद्रीय धातु है M1 है, M2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? M2, और यहाँ क्या आ जाएगा? M1। यहाँ क्या आ जाएगा? M1, और वहाँ क्या आ जाएगा? M2। पॉइंट क्लियर? इसका एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि सर यहाँ पर निकेल H2O4 और यहाँ पर प्लेटिनम CN4, तो इस पर प्लस होगी और इस पर क्या होगी? माइनस, है ना। अब इसमें क्या होगा? सर इसका समावयवी क्या बनेगा? प्लेटिनम H2O4, और इधर क्या आ जाएगा? निकेल CN4। आई क्या बात समझ में? ये हो गया समावयवी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी समावयता खत्म हो गई? संरचनात्मक समावयता समाप्त हो गई। कौन सी खत्म हो गई? संरचनात्मक समावयता खत्म हो गई। अब कौन सी बची आपकी? क्या क्या? वही तो लिखा है वहाँ। ये एग्जांपल केंद्रीय धातु उसमें चेंज नहीं। ये आयन है ना? ये क्या है? आयन। ये यौगिक है। देख, इसमें मैडम ने किसको चेंज करवा दिया? लिगेंड को चेंज करवा दिया। लिगेंड भटक रहे, लिगेंड नहीं भटकते। केंद्रीय धातु यहाँ मैडम ने लिखवाया भी शुद्ध हिंदी में, केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों का विनिमय करते हैं। एक सेकंड नोट चेक कर ले रहा हूँ।
हाँ यार, लिगेंड्स का वितरण वो क्या है? लिगेंडों का वितरण हो गया धातु, केंद्रीय धातु में बदलेगी। क्या बदलेगा? लिगेंड। ये थोड़ा सा गलत बताती हूँ, गलत लिख लिया होगा मैंने पढ़ने में, ये तो सही है। यहाँ पर क्या होगा? M1 और यहाँ पर मैंने बोला L1 और यहाँ पर M1 और यहाँ पर M2 और यहाँ L2, या M1 L1 L2 और यहाँ पर M2 और यहाँ L1, है ना? ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइनाइड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? एक्वा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइनाइड और यहाँ क्या आ जाएगा? एक्वा। एक्वा बोले तो क्या होता है? H2O। ठीक, करेक्शन कर लेना इसको थोड़ा सा, है ना? मतलब केंद्रीय धातु के साथ लिगेंडों का विनिमय हो रहा है ना? किसका विनिमय हो रहा है? लिगेंडो। क्लियर? तो यहाँ पर कितने प्रकार की खत्म हो गई? 4। संरचनात्मक आपकी फिनिश। और कौन सी बची है? और कौन सी बची है? आपकी त्रिविमीय। त्रिविमीय में आपकी ज्यामिति बची है और दूसरी कौन सी बची है? प्रकाशी। ठीक, क्लियर? आज के लिए इतना।